हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स और आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट आज क्या कहता है और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है किस तरह से प्रोसीड हो रही है, आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। Please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। प्रिंस ऑफ समर एंड 4 ऑफ समर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस. And 4 of Summer talks about being distracted and failing to see magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. तो एक जो फील है इनका या इनकी जो थॉट है वो इस तरह से अभी बैठ रही है ना, मतलब इनकी जो करंट एनर्जी है वो सैड है, वो एक डिसकंटेंटेड या बोर्डम वाली एनर्जी में। मैं बताती हूँ रीज़न आपको। इससे पहले आप दोनों का जिस तरह का भी कनेक्शन रहा था, जहाँ पर आप दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशंस में एक दूसरे के साथ बने रहते थे, आप कुछ शेयर कर रहे हो इनकी तरफ, ये आपसे शेयर कर रहे हैं, कन्वर्जेशंस पर कन्वर्जेशंस चलती जा रही हैं, सॉन्ग्स की लिरिक्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आप दोनों एक दूसरे के साथ उन सारी एक इमोशनल वेव्स के साथ बहते चले जा रहे हो, एक रोमांटिक या कैप्टिवेटिंग फीलिंग्स के साथ आप बहते चले जा रहे हो। लेकिन अब ऐसा समा रहा नहीं। अब ये जो भी चीज़ें आपके साथ ग्रांटेड लिया करते थे वो चीज़ें अभी सस्टेन नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें, वो ब्लिस बाकी नहीं रह पा रहा है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं इन द 3D फ्रंट तो आपकी तरफ इनको एक्शन रखना पड़ेगा या आपकी तरफ सीरियस कमिटमेंट या एक सीरियस मूव रखना पड़ेगा, जो ये नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई इतनी ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी को ये हर दिन मिस आउट करते जा रहे हैं। मतलब आप इनके लिए किसी एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं हो अगर आपने इन्हें प्रपोज किया है। मान लो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को प्रपोज किया था, मतलब डायरेक्टली आपने इन्हें प्रपोज किया होगा, अगर बहुत टाइम पहले भी प्रपोज किया था, या इनको रिमाइंड करवाने के लिए आपने दोबारा से इनको प्रपोजल भेजा है, जैसे कि यू वांट टू गेट मैरिड टू देम, या फिर आपने इवन लव रिलेशनशिप का भी प्रपोजल इनकी तरफ सेंड किया था। तो आपके पर्सन उस रिश्ते की पोटेंशियल को, उस रिश्ते की कनेक्टिविटी को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्नॉलेज करते हैं। इनको पता है कि आप इनकी तरफ क्या भेज रहे हो, क्या देने वाले हो, और कितना ब्यूटीफुल वो कनेक्शन हो सकता है अगर ये आपके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। दैट इज़ वाई ये पुराने टाइम को याद करके, या आपके और इनके बीच में जिस तरह से एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन हुआ करता था, या इवन आप दोनों का जो भी एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ करता था, जिस भी मैनर में हो, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग से रेजोनेट कर सकता है। आप अपने पर्सन के साथ जो भी इंटरेक्शन रखते थे, या इमोशनल एक तरह से इमोशनल एक्सपीरियंस हम जिसको कहेंगे, वो जिस तरह से भी एक्सचेंज होता था आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को याद करके आपके पर्सन एक तरह के सैड और डिसकंटेंटेड वाले जोन में जा चुके हैं, जहाँ पर इनको बोर होता है अपनी करंट लाइफ के साथ, ये सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है, वो स्पाइस जीने का जो मज़ा कहते हो वो ख़त्म हो गया है, और ये शायद पुराने वक्त को या बबल फेज़ को याद करके आपको मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सब कुछ से इनकी लाइफ में कम बैक हो सके। और इनको एक एहसास ये भी है कि इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, इनको ऐसा लगता था कि आप कभी इनको छोड़कर नहीं जाओगे, या फिर ये जो समा है, जो भी मतलब बबल फेज में जो भी हुआ करता था, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा लाइक लाइफ लॉन्ग। जो भी है, आपके पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आप भी वॉक अवे कर सकते हो, आप भी इन्हें छोड़कर जा सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अपने पर्सन को ये बात बता दी है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, और आपको इस जर्नी की बेटरमेंट के लिए या डेस्टिनेशन तक रीच होने के लिए, यूनियन के लिए आपको इनसे दूर जाना पड़ेगा, तो मे बी इस बात को लेकर भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ मुझे नज़र आ रहे हैं।
इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे कैसे यार, ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज़ लौट आओ। ये आपको लिटरली बता भी रहे होंगे कि मतलब इस तरह से आपको मैसेजेस भेज रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज़ लौट आओ, और ऐसी कोई जर्नी में हम लोग हैं नहीं, और फिर आप मुझसे कैसे दूर जा सकते हो, मुझे कैसे छोड़ कर जा सकते हो। तो वो ग्रांटेड लेना किसी भी मैनर में हो सकता है। आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप भी इनसे दूर जा सकते हो। तो उनकी करंट एनर्जीज़ के बारे में अगर हम सोचें या इनकी थॉट्स के बारे में सोचें, तो एक साइड इनका पछतावा बहुत ही हाईलाइट होकर मुझे शो हो रहा है, और दूसरी तरफ ये मिस कर रहे हैं प्रीवियस एनर्जीज़ को, यानी कि बबल फेज़ में जिस तरह का भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, बॉन्ड था, और चीज़ें कितनी स्मूथली चल रही थी, कितना ब्लिसफुल एनवायरनमेंट था, आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा। तो उस टाइम के बारे में जब आपके पर्सन सोचते हैं तो आपका जाना बनता ही नहीं था, ये ऐसे सोचते हैं। वो तो मेरे पास थी और हमेशा वो मेरे पास ही रहती, इस पर्सन का जाना बनता ही नहीं था, लेकिन वो किसी जर्नी के बारे में बता रही है, अगर आपने बताया है तो, या फिर जो भी आपने बहाना दिया है, वो बहाना तो मुझसे दूर जाने के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसको नहीं जाना चाहिए मुझसे दूर। तो इस तरह की चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर लिटरली फील करते हुए, इमोशनल होते हुए और इवन बोर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ यही हैं। अब हम देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। एट ऑफ स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, sudden events or changes. And Queen of Spring talks about believe in yourself. Wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐसी कह सकती हूँ ना, आप अपनी लाइफ में हो सकता है थ्राइव कर रहे हो, मे बी ऑफ बिजी, मे बी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होंगी, गैदरिंग, गेट टुगेदर, फैमिली इवेंट्स, सोशलाइजिंग, और इवन हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे टास्क्स थे जो आप नहीं कर रहे थे, आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप मुझे नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से भी डिवाइन मैस्कुलिन्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मान लो डिवाइन फेमिनिन्स अपनी ज़िंदगी में थ्राइव करने लगे, अपना सोशल सर्कल जो है वो बढ़ाने लगे, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑन दी अदर हैंड वो अकेले होते जाते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को आपने देखा होगा, सोशली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका सर्कल बड़ा होता है, और ये लोग एक्चुअल में कह सकते हैं ना सोशल चार्मर्स होते हैं। फाइन, जब यही सेम चीज़ डिवाइन फेमिनिन रिफ्लेक्ट करने लगे, यानी कि सेम चीज़ आप अगर दोहराने लगे, तो इनके साथ मामला उल्टा होने लगता है। वो एक मिररिंग होने लगती है, वहाँ पर रिफ्लेक्शंस चेंज हो जाते हैं। जब आप थ्राइव कर रहे हो, जब आप सोशल इवेंट्स, गेट टुगेदर्स में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी लाइफ में ओवरऑल एंजॉय कर रहे होते हो, तो आपके मैस्कुलिन्स की ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। ये अकेले पड़ रहे होते हैं, इनका मन नहीं कर रहा होता सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने का, या सोशलाइजिंग करने का भी इनका मन नहीं कर रहा होता, और ये एक लोनर की तरह वक्त काट रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको डायनेमिक्स शिफ्ट करने होते हैं, और कुछ लोग ये नोइंगली कर रहे हैं, कुछ लोग अननोइंगली कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर जो भी कर रही हैं, इसका इम्पैक्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर स्ट्रेटली हिट हो रहा है। तो यही आपको करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए। अगर आप बोरिंग सी, बहुत ही एक रूटीन लाइफ जिया कर रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना होगा, सोशल बनना पड़ेगा, और एक अपनी ज़िंदगी में एक तरह से जस्टिस में आना होगा। मतलब अपने लिए आपको जस्टिस में आना चाहिए। बिकॉज अगर आप लुक अराउंड करोगे, लोगों से मिलोगे, या लोगों को अपने आसपास देखोगे, तो सभी आपकी मदद करना चाहते हैं, सभी आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय नहीं कर पाते थे, या अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही आपका बदल गया था, आप एक लोनर की तरह एक बोरिंग ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो ये सब कुछ यहाँ पर अभी शिफ्ट हो गया है। पूरा का पूरा एक जो डायनामिक है वो उल्टा हो गया है। आप हो सकता है सोशल बन रहे हो, चार्मर बन रहे हो, एक तरह से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए।
तो ये चीज़ आपके पर्सन के लिए बहुत ही ऑपोजिट वेज में लाइक रिफ्लेक्शन में आ रही है कि जहाँ पर आपके पर्सन लोनर बने हुए हैं, ये आपकी तरह एक बोरिंग सा एनवायरनमेंट देख रहे हैं अभी, जैसे आप देखा करते थे। बोरिंग लाइफ हो गई थी आपकी, तो इनकी लाइफ अभी बोरिंग बनती जा रही है क्योंकि आप थ्राइव कर रहे हो। तो जिनकी भी एनर्जीज हैं एड ऑफ स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ स्प्रिंग वाली, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपको इसी एनर्जी में होना चाहिए। इस एनर्जी से क्या होता है पता है, आपकी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक बन जाता है। जब ऑरा मैग्नेटिक बन जाता है तो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर सकता है और यूनिवर्स को ये लगता है कि अब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, कंटेंटेड हो अपनी ज़िंदगी में, और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस वैसे भी पूरी होने लगती हैं। आप ट्राई करके देखना, जो लोग भी खुश रहते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो लोग उदास होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं, एक तरह से चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में वो लोग देख ही नहीं सकते, ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल में, तकलीफ़ों में घिरे हुए होते हैं। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना लिविंग स्टाइल, अपना इवन रूटीन चेंज करना चाहिए। इससे काफ़ी सारे वेज में इम्पैक्ट आता है। अगर आपको मतलब इस चीज़ का यकीन नहीं है ना, तो करके देखना, ठीक है ना। जब आप लोग एक सेल्फ लव में आओगे, सोशलाइज करने लगोगे, अपना फोकस अपने डिवाइन मैस्कुलिन से हटाकर अपनी ज़िंदगी पर लगाओगे, ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज चेंज होगी। आप सोचोगे भी नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। आपकी ऑलमोस्ट एवरी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि यही एक तरीका है और कोई वे आउट नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप एक विनर की तरह इवेंचुअली शाइन होना चाहते हो तो चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर एनर्जी। अगर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, लो फ्रीक्वेंसी में भी अगर रहोगे ना, तो कभी आप अपनी यूनियन को अचीव नहीं कर पाओगे, या आपकी ज़िंदगी के जो भी गोल्स हैं उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। पता है क्या हो रहा होता है, जब आप एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में या लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी में रहते हो, तो आप अपने मैस्कुलिन को रिफ्लेक्ट करके दे रहे हो कि मैं अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रही, आप चलो मेरी एनर्जी यूज़ कर लो, आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करो, ठीक है ना। तो इससे होता यह है कि आप दोनों सेम एनर्जेटिक फील्ड शेयर कर रहे होते हो, ये आपकी एनर्जी लेकर अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होते हैं। जब आप अपने आप को चुनते हो, वेन एवर यू चूज़ योर सेल्फ, तो आप एंजॉय करने लगते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करने लगते हो, तो आपके मैस्कुलिन के पास आपकी एनर्जी नहीं बचती। फाइन, ये आपकी एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ पैरासाइट्स। ये आपकी लाइफ फोर्स से अपनी ज़िंदगी को शाइन करवा रहे होते हैं। तो क्या आप ऐसे फ्री में अपने पर्सन को अपनी लाइट देना चाहोगे? नहीं ना। अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आना चाहिए। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं लिटरली। अगर ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं तो ग्रेट। इस एनर्जी से पता है इम्पैक्ट क्या आने वाला है। हम नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव फ्रॉम योर पर्सन। 4 ऑफ स्प्रिंग एंड 8 ऑफ विंटर। इन कार्ड्स में लिखा है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, deep feelings of peace and happiness, a contented personal life. And 8 of Winter, on the other hand, talks about you have what it takes if only you believe in yourself, thinking that you're powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो शिफ्ट होने वाली है। जस्ट जब ये देखेंगे कि आप इन पर अभी डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप खुश हो, फाइन, आप क्रिएटिव बन गए हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली, अपनी एनर्जी को, अपनी एलिमेंट को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो जब ये आपको इस एनर्जी में देखेंगे तो इनके पास खुद को रोकने का कोई कह सकते हैं ना रीज़न बचेगा ही नहीं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में मैं आपको एक राज बताती हूँ। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान इन्हें मिले जो ज़िंदगी को पूरी तरीके से जी रहा हो, एंजॉय कर रहा हो। कोई सैड सा अकेला अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रगलिंग मैनर में काट रहा है, ऐसे इंसान के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। और शायद यहाँ पर हिसाब ही ऐसा था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स एक स्पिरिचुअल पर्सन होती हैं,
सामने वाले को ऐसे साउंड होता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी मतलब बोरिंग है, इसका ना सोशल सर्कल है, ना इसको जीना आता है, ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं इस इंसान को तो आता ही नहीं है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स अक्सर घरेलू होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, या अपने काम से काम रखना, या जो भी आपका मतलब प्रोफेशन है उसी में आप इंडल्ज होकर रहते होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आप जीते ही नहीं हो। आप ये सोचते हो कि जब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे तब देखा जाएगा, ठीक है ना। ये इसी में आपकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर इस तरह से इम्पैक्ट डालती है। आपके पर्सन ये सोचने लगते हैं कि आप बोरिंग हो, आपके पास कोई ज़ील ही नहीं है ज़िंदगी जीने की, आप एंजॉय कर ही नहीं सकते, और जब कभी भी आप इनसे जुड़ते हो तभी आप खुश नज़र आते हो। वैसे अगर आपकी लाइफ में देखने को कुछ वैसे एक्साइटिंग होता भी नहीं है, तो आपके मैस्कुलिन एक तरह का परसेप्शन बना लेते हैं कि ये मेरे से मैच नहीं करती, दैट्स नॉट माई मैच। तो जब आप ऐसे सोच लेते हैं तो आपके पर्सन एक बाउंड्री क्रिएट करने लगते हैं आपके साथ, या तो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं कि मेरे अलावा तो इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कभी शाइन हो ही नहीं सकती। फाइन, तो आपने इनको रीजन दे दिया। जब आप थ्राइव करने लगोगे, जब आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगोगे, तो आपके मैस्कुलिन के पास आपकी तरफ बढ़ने के जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो आप इनसे छीन रहे हो। इनके पास कोई वजह ही नहीं रहेगी कि आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास तो अब सब कुछ है, समझ रहे हो ना आप। ये डिफरेंस आपको क्रिएट करके देना है। अपने मैस्कुलिन का जो आपको लेकर पर्सपेक्टिव था उसको बदलना है, तभी आपके पर्सन 4 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में आएंगे। 4 ऑफ स्प्रिंग इज द आर्कीटाइप ऑफ द डिवाइन यूनियन। यहाँ पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, बट ट्विन फ्लेम की यूनियन का कार्ड है ये। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की परमानेंट यूनियन हो जाए, तो यही एक राज है। आपको अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा, इन्हें शो करना पड़ेगा कि आप इनके बगैर भी कितने खुश रह सकते हो, आपकी ज़िंदगी कितनी एक्साइटिंग है, बोरिंग नहीं हो आप, और आप अपने आप से प्यार करना जानते हो। आपका एक सोशल एनवायरनमेंट भी है आपके पास, आपका फ्रेंड सर्कल है, और आप अपनी ज़िंदगी को जीना जानते हो, एंजॉय करना जानते हो, आप इवन क्रिएटिव भी हो। जब आप ये शो करते हो कि यू कैन लिव योर लाइफ विदाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये चीज़ अंदर तक तोड़ देती है। और कल तक जब वो ये सोच रहे थे कि मेरी डिवाइन फेमिनिन तो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं हूँ तो ही उनकी ज़िंदगी, वरना कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, तो यही चीज़ आपको इन्हें रॉन्ग प्रूव करनी होती है। इन्हें दिखा देना होता है कि आप इनके बगैर भी एक्सेल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जिस दिन आप ये कर रहे हो, आपके मैस्कुलिन सारे बंधनों को लांघ कर, सारे बंधनों को तोड़ कर आपकी तरफ वो 4 ऑफ स्प्रिंग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी एनर्जीज़ को और भी ब्यूटिफुली हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले सेशन में, जहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज डिस्कस होंगी और आपके मैस्कुलिन की तरफ से एग्जैक्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।